ख्वाबों की तितली। एक शांत गांव में एक नन्ही सी बच्ची रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत मासूम, नेकदिल और सपने देखने वाली बच्ची थी। हर रात वह तारों को देखते हुए बड़ी बड़ी इच्छाएं करती और मन ही मन दुआ करती कि काश उसके सपने हकीकत बन जाए। एक रात जब आसमान पर चांद चमक रहा था और हवा में ठंडक फैली हुई थी, आयशा ने अपनी खिड़की से एक अजीब सी रोशनी देखी। वह रोशनी धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ रही थी। अचानक उसने देखा कि वह रोशनी दरअसल एक खूबसूरत तितली थी जिसके पंखों पर इंद्रधनुष के रंग झिलमिला रहे थे। आयशा हैरान होकर बोली, तुम कौन हो? तितली ने नरम आवाज में कहा, मैं सपनों की तितली हूं। मुझे आसमान की परियों ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारे सच्चे सपनों को हकीकत में बदल सकूं। लेकिन याद रखना, यह जादू सिर्फ उन्हीं सपनों के लिए काम करेगा जो दूसरों की भलाई के लिए होंगे। आयशा खुशी से झूम उठी। उस रात उसने सपना देखा कि गांव के सभी गरीब बच्चों को किताबें और खिलौने मिल जाए। सुबह जब वह उठी तो सचमुच गांव के बच्चे नई किताबें और खिलौनों के साथ खुश होकर खेल रहे थे। सब हैरान होकर बोले, यह किसने किया? आयशा मुस्कुराकर चुप रही। वह जानती थी कि यह सपनों की तितली का कमाल है। कुछ दिन बाद आयशा ने एक और सपना देखा। इस बार उसने चाहा कि गांव की सूखी जमीन पर फिर से हरियाली लौट आए ताकि किसान फसल उगा सकें और कोई भूखा न रहे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो खेत लहलहा रहे थे। किसान खुशी से झूम उठे और कहने लगे, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। अब गांव के लोग पहले से ज्यादा खुशहाल हो गए थे। लेकिन एक रात आयशा ने लालच में आकर सपना देखा कि काश उसके पास दुनिया के सबसे कीमती गहने और कपड़े हों। सुबह जब वह उठी तो उसका कमरा गहनों और कपड़ों से भरा हुआ था। मगर इस बार तितली उदास नजर आ रही थी। तितली ने कहा, आयशा, मैंने कहा था कि मेरा जादू सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए है। अगर तुम अपनी लालच के लिए इसका इस्तेमाल करोगी तो यह सब पल भर में गायब हो जाएगा। आयशा शर्मिंदा हो गई। उसने तुरंत माफी मांगी और वादा किया कि अब वह सिर्फ दूसरों की खुशी के सपने देखेगी। जैसे ही उसने यह कहा, गहने और कपड़े गायब हो गए, मगर तितली की मुस्कान लौट आई। उस दिन के बाद आयशा ने कभी अपने लिए सपना नहीं देखा। वह हमेशा यही दुआ करती कि गांव में खुशियां, अमन और मोहब्बत बनी रहे। सपनों की तितली भी हर रात उसके पास आती और उसके नेक सपनों को हकीकत में बदल देती। इस तरह आयशा ने सबको यह सबक दिया कि अगर सपने दूसरों की भलाई के लिए हों तो वे जरूर पूरे होते हैं और उनसे खुशियां सिर्फ एक इंसान तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचती है। सबक, लालच इंसान को अंधेरे में ले जाता है, लेकिन दूसरों की खुशी के सपने देखना जिंदगी को जादुई और रोशन बना देता है।